हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में। अब हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों को कवर किया था। अब इस वीडियो में हम प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के निर्माण के समय या जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और भाग थे। तो जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा जो मूल संविधान बनाता था उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारे कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अगर हमें नया राज्य का सृजन यानी कि नया राज्य जोड़ना है तो राज्यों से संबंधित कौन सी अनुसूची है हमारी? राज्यों से संबंधित जो है वो हमारी पहली अनुसूची। यानी कि अगर हमें कोई भी नया राज्य जोड़ना हो या हटाना हो तो उसके लिए किस सूची को संशोधित करना पड़ेगा? अनुसूची नंबर पहली। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की किस भाग में उपबंधित हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 128, द्वितीय अनुसूची और नंबर 4 चतुर्थ अनुसूची। इसमें हमसे वेतन पूछा है। जब भी हमें कभी वेतन का नाम आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, वेतन, पेंशन या भत्ता, तो वो कौन सी अनुसूची में चले जाते हैं? नंबर 2 अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्वितीय अनुसूची, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? अगर शपथ वर्ड कहीं भी दिखता हो हमें किसी भी क्वेश्चन में, ए टू जेड कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें शपथ वर्ड दिखता है, तो ये कौन सी अनुसूची है हमारी? ये अनुसूची है नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, तीसरी अनुसूची के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? अब जो चौथी अनुसूची है वो हमारी किससे रिलेटेड है? चौथी अनुसूची जो है हमारी वो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है उसी से तो रिलेटेड है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो अब सीटों का बंटवारा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? पहला है, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण करता है। ये तो गलत है, क्योंकि शक्तियों का वितरण तो हमने देखा था किसमें? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो भाषाओं का नंबर है वो 8वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है। प्लस लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित है। तो हमने देखा था कि जो अनुसूचित जनजाति हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं, ये सब कौन सी अनुसूची में आते हैं? 5वीं अनुसूची में आते हैं। अगर इसमें 4 राज्यों का वर्णन होता तो वो हमारी 6ठी अनुसूची होती। तो ये तो हो गई हमारी 5वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कि राज्यों के जो परिषद है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो अनुसूचित क्षेत्रों की बात कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि जो 4 राज्य हैं उनका नाम लिया है। अमित्र मेघा के नाम से उन 4 राज्यों का नाम हम याद रखते हैं। अमित्र मेघा यानी कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 4 राज्यों का नाम इसने नहीं लिया है। तो ये किस अनुसूची में चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची के साथ। तीसरा तो आपको सब पता ही है, शपथ के साथ है। 7वीं अनुसूची शक्तियों के बारे में है और 9वीं अनुसूची
जो है वो कानून के बारे में है, जो कि जिसमें अदालत जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये 9वीं अनुसूची के बारे में है और उसे कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची के साथ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा जो है वो भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत की गई है? तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया कि अनुसूची नंबर, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, उनका कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। दूसरी हमें पता ही है अनुसूची किससे रिलेटेड है? वेतन से। तो जो वेतन वर्ड है वो कहाँ याद रखना है? अनुसूची नंबर 2 के लिए। और 9वां जो है वो किससे रिलेटेड है? राज्य जो न्यायालय है वो कि इसमें कानून जो बनाए गए हैं, इस कानून पर न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा पहले लगता था। न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये था अनुसूची नंबर 9 के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? अब यहाँ पे वही आ गए ना, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी अमित्र मेघा से याद रखना है। अमित्र मेघा बन गया ये। तो ये जो है ये कौन सी अनुसूची में आते हैं? 4 राज्य 6ठी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आ जाएंगे हम। वैसे ये हमेशा 5वीं और 6ठी एक साथ नहीं देता है। अगर ऑप्शन नंबर कभी भी एक साथ देता है तो कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए दिएगा जाएगा, नहीं तो 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो एक साथ ऑप्शन में नहीं आती है। तो इसलिए वैसे ये 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं कि अगर इनका जिक्र होता है तो ये कौन सी अनुसूची में चले जाएंगे? 6वीं अनुसूची में। पहली अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं, राज्यों के बारे में है, राज्य तथा संघ। ये हमें याद किया था पिछली वीडियो में। प्लस दूसरी अनुसूची किससे है? वेतन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद जो तीसरी अनुसूची है वो किससे है? राज्यसभा के शपथ से। तो शपथों से रिलेटेड जो है वो तीसरी अनुसूची है हमारी। चौथी अनुसूची के बारे में पता ही है कि हमारी जो है वो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। 5वीं जो है वो जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय जनजाति के साथ है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति है उनके बारे में है। लेकिन जो 6ठी अनुसूची है उसमें ये 4 राज्यों का नाम आ जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध है वो किस लिए किए गए हैं? पहला, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ये अनुसूचित जनजाति से ही रिलेटेड है 5वीं अनुसूची, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम चले जाएंगे। वहीं पर दूसरा भी देख लेते हैं, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करना है, इससे रिलेटेड नहीं है। पंचायत की शक्ति और प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, जो पंचायत की शक्ति है वो किसमें निहित है? ये 11वीं अनुसूची में है। और वो कब जोड़ी गई थी? 1993 में। और कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों से। फिर ऑप्शन नंबर डी है, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण में। नहीं, तो ये किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जनजातियों। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो हैं। अब हमें उन 4 राज्यों का नाम पूछ लिया क्योंकि आदिवासी क्षेत्र पूछे। तो कौन कौन से हैं? हमें किससे याद रखना है? अमित्र मेघा। अमित्र मेघा, ये वर्ड याद रखने से हमें चारों राज्यों के नाम आ जाएंगे। तो असम आ जाएगा, फिर उसके बाद मिजोरम, और इन 4 राज्यों के नाम जहां आ जाएंगे, त्रिपुरा से त्रिपुरा और मेघा का मेघालय। तो ये 4 वर्ड याद रखने हैं। तो इन 4 वर्ड से क्या बनेगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो हैं ये 4 राज्य आ गए अमित्र मेघा। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नागालैंड नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत। त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी गलत। और डी, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है?
तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, या तो चारों राज्यों के नाम क्रम से पूछ लेगा, या फिर उनमें से कोई एक राज्य गायब कर देगा ऑप्शन में और जहां पर लागू नहीं होती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि लागू होती है कहां पर। तो इन इससे चारों जो नाम याद करे थे हमने अमित मेघा, उससे आसानी से याद हो सकता है। तो जो त्रिपुरा है, अमित्र मेघा में आता है त्रिपुरा, मेघा मेघालय, असम तो ये अमित्र से आ गया, और मणिपुर नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसमें डी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि इसमें बोला है लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें लागू नहीं होती है ये छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो हमने देखा था कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियां विवरण थी, शक्तियों के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट जो शुल्क और कर थे, ये किस में थे, शुल्क व कर, ये भी 7वीं अनुसूची में थे। तो कौन सी अनुसूची आ जाएगी, 7वीं अनुसूची, और ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यहीं पे छठी अनुसूची अनुसूचित जनजाति से है, क्षेत्र और जनजाति, अनुसूचित वर्ग आ जाएगा। 9वीं अनुसूची हमको पता है किससे है, न्यायालय से, जिसमें न्यायालय दखल नहीं दे सकता। और 11वीं अनुसूची किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य जो वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है। तो हमको पता है कि जो विधायी शक्तियां और शुल्क वगैरह थे कौन सी अनुसूची में है, ये है 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। छठी अनुसूची अनुसूचित से है, 8वीं भाषा से है, और 9वीं जो है न्यायालय से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। तो ये जो छठी अनुसूची है ये क्या है, ये हमारी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। अब इसमें ये पूछा है, तो भाषाओं की सूची कौन सी है, 8वीं, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। उसके बाद प्रांतीय संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय। अब जो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ जो है वो समवर्ती से मतलब है, क्योंकि समवर्ती जो है वो उसमें दोनों का आता है। तो जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि ये उन तीनों संघीय और तीनों सूचियों से रिलेटेड है। तो यही हमारी कौन सी है, 7वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद शपथ एवं स्वीकृति की सूची, ये किसमें आती है, शपथ वर्ड है दूसरी में। तो जो दूसरी है, उसके बाद जो तीसरी सूची आती है, तो ये किसमें है, तीसरी अनुसूची में। उसके बाद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व, तो ये किसी अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पंचायती राज। जैसे कि हम जानते हैं कि पंचायती राज जो है वो 11वीं अनुसूची में आता है। उसके बाद भारतीय भाषा की बात करें तो भारतीय भाषा किस में आती है, 8वीं अनुसूची में, जिसे आभा करके याद कर सकते हैं, या किसी का नाम है आभा, तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं के बारे में आ जाएगा। नेक्स्ट है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तो वेतन वर्ड जो है वो कौन सी अनुसूची में आता है, दूसरी अनुसूची में। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा, क्योंकि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन बचा नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1993 में। इसमें किसको अधिकार दिए गए थे, नगरीय निकाय, अर्थात जैसे नगर निगम है या नगर पालिका वगैरह से। उसके बाद इसमें कितने विषय दिए गए थे, 18 विषय दिए गए थे। तो ये थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची के बारे में। अब आता है 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ी गई थी, 1993 में। उसके बाद इसमें कितने विषय थे, 29 विषय थे। किसको दिए गए थे, पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती राज्यों, ये जो संविधान के विषय थे ये दिए गए थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।